हेलो दोस्तों आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको गीता के 18 अध्याय में क्या लिखा है इसकी जानकारी दूंगा। साथ ही भगवत गीता संक्षिप्त रूप से समझेंगे। दोस्तों हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है 4 वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। गीता सभी ग्रंथों का सार यानी निचोड़ है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदुओं का सर्वमान्य ग्रंथ भी है, इसे वेद और उपनिषदों का एक संस्करण भी कहा जाता है। दोस्तों महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है भगवत गीता। गीता में भी कुल 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों की कुल श्लोक संख्या 700 है। दोस्तों इसमें पहला जो है वो अध्याय मैं आपको बताऊंगा। इसमें अर्जुन विषाद योग नाम से है। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान सूरवीर की गणना, सामर्थ्य और शंख ध्वनि का कथन, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग और अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड़ा देख मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन है। इसमें अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं अपने ही बंधुओं को मारकर विजय भी प्राप्त कर लेता हूँ तो यह मुझे सुख नहीं पश्चाताप ही देंगे। दोस्तों दूसरा अध्याय में संख्या योग नाम से है। इसमें भी श्री कृष्ण कहते हैं कि इस असमय यह बातें करना उचित नहीं, क्योंकि अब तो सामने युद्ध थोप ही दिया जा चुका है। अब यदि तुम नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे। अर्जुन हर तरह से युद्ध को छोड़कर जाने की बात कहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब युद्ध से विमुख होना नपुंसकता और कायरता है। इसी चर्चा में श्री कृष्ण को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आत्मा का कभी वध नहीं होता और इसे मारा भी नहीं जा सकता, इसलिए शोक करने की बात बिल्कुल बेकार है। वह उनका शरीर है जिसे आज नहीं तो कल मर ही जाना है। इसलिए जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। इसी अध्याय में श्री कृष्ण संख्या योग, स्थिर बुद्धि, पुरुष के लक्षण और वर्णन के रूप में व्याख्या की गई है। दोस्तों तीसरा अध्याय कर्म योग नाम से है। इसमें ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार जीवन में अनासक्त भाव से कर्म करने की श्रेष्ठता और निरूपण किया गया है। इसमें कर्मों का गंभीर विवेचना किया गया है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा की बातें कही गई हैं। इस अध्याय में ही हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का निचोड़ लिखा हुआ है। इससे ही यह प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कि कार्य और कारण का एक श्रृंखला ही है। दोस्तों पांचवा अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से है। इसमें ज्ञान कर्म और संन्यास योग का वर्णन है। शगुन भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय, योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। पांचवा अध्याय में कर्म संन्यास योग नाम से है। इसमें संख्या योग, कर्म योग का निर्णय, संख्या योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय और भक्ति सहित ज्ञान योग का वर्णन,
किया गया है। इसमें उपरोक्त सभी योगों के वर्णन से अध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, धर्म, नियम आदि का वर्णन भी है। किसी भी प्रकार के युद्ध या युद्ध करने का नहीं। छठा अध्याय आत्म संयम योग नाम से है। इसमें कर्म योग का विषय, योद्धारूढ़ पुरुष के लक्षण, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त विष्णु के लक्षण विस्तार से ध्यान योग का वर्णन, मन के निग्रह का विषय, योग भ्रष्ट भूमि पुरुष की गति का विषय का इसमें वर्णन है। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान नाम से है। इसमें विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप में ईश्वर का व्यापकता का कथन, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत की प्रशंसा, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वाले की निंदा का जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसमें आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नाम से है, जिसमें ब्रह्मा, आध्यात्म और कार्मदी के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और कृष्ण के द्वारा दिए गए उत्तर के बारे में चर्चा है। 9वां अध्याय में राज विद्या राज 9 नाम से है। इसमें प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, इसमें जगत का ईश्वर से संबंध और प्रकृति तत्वों का चर्चा, इसमें जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान का तिरस्कार करने वाले असुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के बारे में चर्चा है। 10वां अध्याय में विभूति योग नाम से है। इसमें भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल का प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति के कहने के लिए प्रार्थना और भगवान के बारे में योग शक्ति का वर्णन है। दोस्तों, 11वां अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग नाम से है। इसमें विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन का महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना इनमें उल्लेखनीय है। दोस्तों, 12वां अध्याय भक्ति योग नाम से है। इसमें साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का वर्णन दिखाया गया है। दोस्तों, 13वां अध्याय में क्षेत्र भाग योग नाम से है। इसमें ज्ञान सहित क्षेत्र के विषय का वर्णन और ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष के विषय का वर्णन उल्लेखनीय है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें ज्ञान, आत्मा, परमात्मा और पंच तत्वों का रहस्य भी बताया गया है। दोस्तों, 14वां अध्याय जो है, इनमें ज्ञान की महिमा और प्रकृति रूप से जगत की उत्पत्ति का वर्णन और तीनों गुणों का विषय का विशद विवेचना है। इसके लिए भगवत प्राप्ति का उपाय इनमें और उनके लक्षण भी बताए गए। दोस्तों, 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम योग नाम से है। इसमें संसार को उल्टे वृक्ष की तरह बताकर भगवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। इसमें जीवात्मा के विषय का विवेचना, प्रभाव सहित परमेश्वर के रूप का वर्णन किया गया है। दोस्तों, 16वां अध्याय में इसमें फल सहित देवी और असुरी व्यक्ति और संपदा का कथन किया गया है। असुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी उद्धोगति
का वर्णन इसमें किया गया है। दोस्तों 17वां अध्याय में इसमें श्रद्धा का शस्त्री विपरीत घोर तप करने वालों का विषय में बताया गया है। इसमें आहार, यज्ञ, तप, दान के पृथक पृथक भेद बताए गए हैं। इसके अलावा ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या भी की गई है। दोस्तों 18वां और आखिरी अध्याय में मोक्ष संन्यास योग नाम से है। इसमें त्याग का विशद वर्णन, कर्मों के होने से संख्या सिद्धांत का कथन, तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद का वर्णन, फल सहित वर्ण धर्म के विषय का ज्ञान, ज्ञान निष्ठा का वर्णन, भक्ति सहित कर्म योग का वर्णन और अंत में श्री गीता जी के महत्ता का वर्णन भी किया गया है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।